Hello guys, today we do extended grammar chapter 7 the child tag questions. It is a common in English to make a statement and add on a question to it in order to confirm that what is being said in the main sentence does hold true. अब मेन सेंटेंस होगा बेटा, उसके अंदर फिर आप में आखिर में पूछना है कि क्या ये बात सही है. अब देर आर कॉल्ड क्वेश्चंस टैग्स. नॉर्मली इन ए पॉजिटिव स्टेटमेंट ए नेगेटिव टैग क्वेश्चन विल बी यूज्ड एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स टेक पॉजिटिव टैग्स. अब ये एग्जांपल है बेटा कुछ. सी इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल इजंट सी. She is very pleasant today, isn't it? He is a clever fellow, isn't he? You have a bad cold, haven't you? और बेटा इनमें सब में जब टैग क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट में आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन ज़रूर लगाना है. अब ये ऑल दीज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड there is no movie ticket with us is there. This statement is negative, so question tag is positive. We have no other option, have we? Rajan hasn't forgotten me, has he? अब ही है बेटा, ये राजन के लिए लगाया है. अगर किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ पे हम सी का यूज करते. अब सम रूल्स आर देयर. Tag questions. How to change it? First, in case the statement has words like little, few, hardly, etc., a positive tag question is used. अब little, few और hardly होगा वहाँ पे हमने, अब वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, पॉजिटिव ही टैग क्वेश्चन करना है. Little had we, has been made, has it. Few students took the examination, did they? But next बेटा, but if the words are a few, a little. पहले में तो था बेटा little and few, इसमें दे दिया a few, a little, etc. which stands for low quantities. We need a negative tag. अब इसमें नेगेटिव लगाना ए फ्यू के साथ और ए लिटल के साथ. ए फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, weren't they? A little progress has been made, hasn't it? Next, in the case of imperative sentences we normally use will, you. अब imperative sentence नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमने will, you का यूज करना है बेटा as the tag regardless of the subject being a positive or a negative one. Pass me the salt, will you? Don't bother her, will you? अब दोनों में बेटा ये स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन टैग क्वेश्चन हमने इम्पेरेटिव में पॉजिटिव ही करना है. द टैग नेक्स्ट बेटा, द टैग वॉन्ट यू. अब वॉन्ट यू टैग का हम कब यूज करेंगे? Suggest urgency, so it is used to lend force to a request, suggestion, etc. in an imperative sentence. अब यहाँ पे want you imperative sentence में आएगा. suggest urgency दिया हो उस टाइम पे read the instructions carefully. want you. have another cup of tea. want you. नेक्स्ट है बेटा, इन द केस ऑफ सजेशंस बिगिनिंग विद लेटस. अब यहाँ दे दिया लेटस, द टैग सेल वी इज यूज्ड. लेट अस प्ले बेसबॉल, सेल वी. लेट अस गो फॉर द पार्टी, सेल वी. अब नेक्स्ट है बेटा, इन केस एवरीबॉडी, एवरीवन, नन ऑफ देम इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, द वी टैग टेक दे. अब हम टैग दे लगाएंगे जब हमारा पास सब्जेक्ट हो एवरीबॉडी, एवरीवन, नन ऑफ दैम.
अब एवरीबॉडी जॉइंड द सेलिब्रेशंस डिडंट दे। अब बेटा यहाँ डिडंट हमने डिड कैसे लगाया, देखो यहाँ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे टैग में भी सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और एवरीबॉडी आया है तो दे का यूज करेंगे। एवरीवन कांट कंट्रीब्यूट टू द किटी कैन दे। नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स पैराइज्ड आवर वर्क डिड दे। अब यहाँ पैराइज्ड सेकेंड फॉर्म, सो डिड सेकेंड फॉर्म हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है बेटा। नेक्स्ट है बट फॉर नन ऑफ अस। अब जहाँ पे नन ऑफ अस हो एंड सम ऑफ अस, द टैग टेक वी एंड सम ऑफ यू विल टेक यू इन द टैग। अब नन ऑफ अस और सम ऑफ अस हो तो हम टैग लगाएंगे वी का, और सम ऑफ यू हो तो हम टैग करेंगे यू का। अब एग्जाम्पल देखो बेटा, सम ऑफ अस हेल्प्ड द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन डिडंट वी। सम ऑफ अस है तो हमने वी का किया है। सम ऑफ यू स्पोक वेरी वेल डिडंट यू। अब यहाँ सम ऑफ यू है तो यहाँ पे यू का यूज किया है, और डिड बेटा यहाँ स्पोक सेकंड फॉर्म है तो यहाँ डिड हो गया, और इसी तरह से हेल्प्ड का डिडंट हो गया। हेल्प सेकंड फॉर्म हमने यहाँ सेकंड फॉर्म थी तो डिड की सेकंड फॉर्म यहाँ लगाई है। बेटा आपको ये आपका टैग क्वेश्चन है, इसकी एक्सरसाइज आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना।